प्यारी प्यारी भव्यात्मा ऋषभ कथा जन जन की व्यथा हरे, यही भावना है। भगवान ऋषभदेव अयोध्या के ही नहीं हमारे भी हृदय के सम्राट बने। भगवान ऋषभदेव हम सबके पथ प्रदर्शक हैं। इतिहास में भी जिनका नाम लिया जाता है, वेद पुराण में जिनका नाम आदर से लिया जाता है, धर्मात्माओं की श्रेणी में सबसे अग्रणी जिनका नाम है वे ऋषभदेव भगवान है। सृष्टि संचालन, सृष्टि में जीवन जीने की कला यदि कोई जगत को प्रदान करता है तो वो ऋषभदेव हैं। इसलिए उन्हें आदि ब्रह्मा भी कह करके बुलाया जाता है। वे आदि ब्रह्मा हैं। वे जगत को बनाते नहीं हैं लेकिन जगत को संचालित कराते हैं। जब मानवता जीना भूल जाती है, जब मानवता भटकती है, तब उस भटकी हुई मानवता को रोशनी देने के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है। ऋषभदेव दुष्ट कर्मों से हमारी रक्षा करते हैं। ऋषभदेव पापों से हमारी रक्षा करते हैं। जिनका नाम ही हमें पापों से मुक्ति दिला देता है, इसलिए ऋषभदेव को विष्णु रूप भी कहा जाता है। ऋषभदेव पापों का संहार करते हैं, इसलिए वह देवों के देव महादेव देवाधिदेव कहलाया करते हैं। जीवन जीने की कला सिखाई। अकेली कला नहीं सिखाई, उन्होंने जीवन जीकर भी दिखाया। बातों के बादशाह तो बहुतेरे हैं इस संसार में, लेकिन भगवान ने केवल बातें नहीं की, वैसा जीवन भी जिया। जी करके दिखाया, चल करके दिखाया, जगत की उंगली पकड़ के उसे सतपथ पे लाना सिखाया। इसलिए ऋषभदेव को ऋषभदेव ही नहीं, भरत पिता ही नहीं, जगत पिता कह करके भी बुलाया जाता है। प्रजा का पालन कैसे करते हैं, प्रजा को कैसे उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति धर्म के रूप में, धर्म के अनुसार कैसे की जाती है। एक आदर्श राजा बनकर उन्होंने प्रजा का पालन किया, प्रजा के रक्षण किया, प्रजा का संरक्षण किया। राजनीति के हिसाब से राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। ऐसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान। उनकी बाल लीलाएं, बाल सुलभ चेष्टाएं। सुमेरु पर्वत पर आपने देखा भगवान का 1008 कलशों से नवन किया गया। एक बात आती है ना समाज में, परिवार में, कि अपन कहते हैं ना, तू कौन सा दूध का धुला है। ध्यान रखना, अपने चरित्र को देख, तुम कौन से दूध के धुले हो। बताओ डूंगरपुर वालों, दूध के धुले हो क्या तुम? बोलो। कमियां सब में है ना कि नहीं है? हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। दूध के धुले हो क्या? ऐसे सीधे बैठ गए हो मौन बन के, जैसे भगवान की कथा सुनते सुनते तुमको भी वैराग्य प्रकट हो गया हो और शुद्धोपयोग में लीन हो गए हो।
भगवान की बात आती है तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हो, दूसरों की बात आए तो बड़े ध्यान से प्रसन्न चित्त होकर सुनते हो। तुम्हारा नंबर आता है, मुंह लटक जाता है। दूध का धुला कौन है? पूरे पंडाल में कोई है जो दूध का धुला हो? मैं भी नहीं हूं दूध का धुला। पूरे जगत में, विश्व में यदि कोई दूध का धुला होता है तो हमारे तीर्थंकर भगवान दूध के धुले होते हैं। ध्यान रखना, जन्म होते ही क्षीर सागर के जल से अभिषेक होता है। कौन सा जल लाया इंद्र? क्षीर सागर। अपन काय से नहाए थे पैदा हुए थे तो? कौन सा सागर था वो? बोलो बोलो। क्षीर सागर था क्या? काय से बदन को साफ किया था हमारे? कुएं का पानी छान कर लाए थे, प्राशुद्ध किया था, गर्म किया था। काय से नहलाया गया था? कारपोरेशन के पानी से। समझ में आ रहा? अंतर मुहूर्त पुत्र को जन्म लिए नहीं हुआ, क्षीर सागर से अभिषेक कर दिया, दूध से अभिषेक किया। यदि पानी से अभिषेक करते ना तो कहते कौन से तुम पानी के धुले हो? भगवान का अभिषेक काय से किया है? दूध से अभिषेक किया है, क्षीर से अभिषेक किया है। इसलिए कहा जाता है हमारे भगवान दूध के धुले हुए हैं, उनके जीवन में कोई भी अवगुण नहीं है। अब यहां 13-20 का लफड़ा मत ले आना, नहीं तो बोलो दूध वाला या पानी वाला। ध्यान रखना, खोपड़ी बहुत चलती है तुम लोगों की, उपद्रव में ज्यादा मन लगता है। समझ में आ रहा? क्षीर से अभिषेक हुआ भगवान का। कितने कलश? बोलो। 1008 कलश। कितनी बार में? 1008 बार में नहीं, एक साथ 1008 भुजाएं बनाई सौधर्मिंद्र ने और एक साथ भगवान का नवन कर दिया। कलश कितना? ये कलसियां तुम्हारी मंदिर की छोटी छोटी, बोलो, इतनी इतनी सी कलसियां ले आते हो, वो भी सोने चांदी की नहीं, स्टील की, लोहे की लेकर घूमते हो। कितने कलश? कोई बड़ा कलश कर देना, समाज में कहते कितना पानी व्यर्थ कर रहे हैं। कितना डाला बालक के ऊपर? कितना? बोलो। 1 योजन जानते हो? 4 कोस का 1 योजन। 4 कोस जानते हो? बांसवाड़ा वाले जानते होंगे, है ना? 4 कोस। 4 कोस का 1 योजन। बस योजन गहराई वाले 8 योजन गहरे। 8 योजन में पहुंच जाएंगे अपन बांसवाड़ा तक आराम से। इतना गहरा 8 योजन। 4 योजन चौड़ाई वाले उस कलश का पेट कितना था? 4 योजन। सागवाड़ा तक तो पहुंच जाएंगे ना। और 1 योजन का मुख। समझ में आ रहा? पूरा डूंगरपुर समझ आएगा उनके मुख में। नारियल रखो तो नारियल तो पता ही नहीं चलेगा। ऐसा 1 कलश। कितने कलश? 1008। आज जाके अपने नवजात शिशु पे करना, कर मत देना। नवजात छोड़ो, 2 महीने का हो तो भी नहला मत देना। वो वृषभांश बनाया कल, उसको तुम नहला दो ले जाकर के, बह जाएगा। ध्यान रखना। ऐसा झरना फूट पड़ता है जब कलश से धारा फूटती है, हिमालय से जैसे गंगा फूट पड़ी हो भगवान के शीश पर। ध्यान रखना। ऐसा दृश्य ये क्यों किया? इतना अतुल्य बल भगवान के पास। दूध के धुले भगवान, पानी के धुले नहीं। समझ में आ रहा? इंद्राणी ने 16-18 श्रृंगार किए भगवान के। सची इंद्राणी नहीं आई क्या अभी?
हाँ, कितने श्रृंगार किए, इतने तो अपने करके नहीं आई जितने भगवान के करना पड़े। विचार करिए, 18 श्रृंगार हुए भगवान के। क्या देखती है? भगवान की गाल को पहुंच रही है। इंद्र ने कहा जल्दी कर, ये अपना बच्चा नहीं है जिसका है वापस लौटाना है। तो ऐसे खिला रही जैसे तेरे ही बालक हो, जल्दी कर, वापस करना है। माता की निद्रा यदि जागृत हो गई तो कोई भी स्त्री अपने पुत्र के विछोह में जी नहीं सकती है, भाव विभल हो जाएगी, बावली हो जाएगी, मेरा पुत्र कहां है। बोले नाथ देखो ना, भगवान का आचमन कर रही हूं, भगवान का प्रक्षालन कर रही हूं। एक बात याद रखना, कुछ लोग अभिषेक को प्रक्षाल कहते हैं। थोड़ी सी धर्म की बातें भी सीख लो। अभिषेक अभिषेक होता है और प्रक्षाल प्रक्षाल होता है। कई महिलाएं कहती है कहां जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, प्रक्षाल देखने जा रहे हैं। प्रक्षाल नहीं, अपने यहां प्रक्षाल नहीं होता, अभिषेक हुआ करता है। ध्यान, अभिषेक में जल की धारा छोड़ी जाती है और प्रक्षाल में पहुंचा जाता है। ध्यान, पाद प्रक्षालन, चरणों को पहुंचना, जल को पहुंचना। प्रक्षाल मत बोलना, क्या बोलना? अभिषेक, जन्माभिषेक, मस्तकाभिषेक। अभिषेक में धाराएं डाली जाती है। कहते ना हस्त प्रक्षालनम करोमि, हस्ताभिषेक होता है क्या? हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम करोमि, धोने का नाम प्रक्षाल है और भक्ति का नाम अभिषेक हुआ करता है। ध्यान रखिए, भगवान का मुंह धोने जाते हो क्या? भगवान का शरीर धोने जाते हो क्या? नहीं, अभिषेक करने के लिए जाते हैं। कहते ना भोजन से पहले हस्तपाद प्रक्षालनम करो, उनको धो लो। भगवान को धोना है क्या? वो तो मैले ही नहीं है, उनको क्या धोना है? अशुद्धि को धोया जाता है वो प्रक्षाल कहलाता है, और जो शुद्ध को धोया जाता है, नहलाया जाता है, वह भगवान का अभिषेक हुआ करता है। ध्यान रखना, जब अशुद्धि को धोते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, लेकिन जब शुद्ध को नहलाते हैं तो वो शुद्ध नहीं होते, सामने वाली आत्माएं शुद्ध हो जाया करती। कैसी नहाते भगवान है, शुद्ध हम होते। अभिषेक में क्या होता है? भगवान की प्रतिमा का मंदिर में स्नान किसका कराते हैं? भगवान का। शुद्ध कौन होता है? नहाने वाला या नहलाने वाला? कौन हो रहा है शुद्ध? यही जैन दर्शन है, यही अनेकांत है। यहां नहाने वाले तो जन्मजात शुद्ध हैं, लेकिन नहलाने वाले उन्हें शुद्धि को प्राप्त कर लिया करते हैं। वह अभिषेक कहलाया करता है। तुम नहाते हो तो तुम्हारा नहाना देख के सामने वाला शुद्ध होता है क्या? और 4 बात और सुनाएगा, कितनी बाल्टी पानी बर्बाद कर रहा है, कितना भी नहा ले शरीर से तो दुर्गंधी आना है तेरे। ज्यादा देर नहा लो तो बाथरूम में ही रहेगा क्या, अंदर बाहर नहीं निकलेगा? तुम्हें देखकर गुस्सा आती है, नहाता हुआ देखकर। वो भगवान को देखकर क्या होता है? शांति का अनुभव होता है, पुण्य का संचय होता है। कितना अंतर है हमारे स्नान में और भगवान के अभिषेक में। कभी तुमने कहा सुबह उठकर वॉशरूम में गए, कहां गए? बोले अभिषेक करने गया। अपना अभिषेक, तुम्हारे अभिषेक होंगे, लक्षण है अभिषेक के। तुम्हें तो नहलाया जाता है, धुलाया जाता है। कह रहे ना भाई, नहा धो लिया क्या? नहा लो और धो लो। भगवान नहलाने धुलाने नहीं जाते हैं। भगवान काय के लिए जाते हैं? पूजा, जन्म कल्याण की पूजा है वह। अभिषेक पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। जब तक अभिषेक नहीं करो तब तक पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ करता है। अभिषेक तो करना ही चाहिए भगवान का। इंद्र ने भी अभिषेक किया, फिर शांति मंत्र पढ़ा। कुछ लोग कहते हैं शांति धारा होना ही नहीं चाहिए, ये कहां से आ गई? आदि पुराण पढ़ो, महापुराण पढ़ो, जिनसेन आचार्य को पढ़ो। तुम अपने आप में जिनसेन बनने की कोशिश मत करो, तुमको आता कुछ नहीं है।
भगवान का अभिषेक करने के बाद शांति मंत्र पढ़ता है सौधर्म इंद्र। ये शांति मंत्र किसी पंडित पुजारी ने नहीं बनाए। ये शांति मंत्र यदि है अनादि सनातन हमारी परंपरा हुआ करती है। कुछ लोग शांति धारा का विरोध करते हैं, पागल हो गए हैं। शांति मंत्र, 2 ही मंत्र जैनों के सबसे बड़े हैं। किसी की दीक्षा भी शांति मंत्र के बिना नहीं होती है। किसी का नामकरण करना है तो शांति मंत्र पढ़ा जाता है। जैनों में सबसे बड़े महत्वपूर्ण कोई मंत्र है तो 2 ही हैं, एक वर्धमान मंत्र और एक शांति मंत्र। इसके बिना जैनों के सारे मंत्र अधूरे हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। दीक्षा में भी वर्धमान मंत्र पढ़ा जाता है, शांति मंत्र पढ़ा जाता है। गृह प्रवेश हो, वर्धमान मंत्र पढ़ो, शांति मंत्र पढ़ो। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, कोई जाप करो या ना करो, कम से कम 9 बार प्रतिदिन वर्धमान मंत्र और शांति मंत्र जरूर पढ़ा करो अपने जीवन में। ये ही जैनों के महामंत्र हैं। वर्धमान मंत्र पढ़ता है इंद्र, ओम नमो भयवदो वड्डमानस। पूरा मंत्र सुनाऊं क्या? शांति मंत्र, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। ये पढ़ते हो रोज शांति मंत्र? ये है। ये छिंद छिंद भिंद भिंद तो बाद में जुड़ा है, मूल मंत्र तो ये है। इनके बिना अभिषेक क्रिया पूर्ण नहीं होती। कुछ ऐसे नादान विद्वान हो गए, कहते वो तो भगवान की सफाई है। पागल हो क्या? सफाई तुम्हारी है, भगवान की नहीं है। अपनी तुलना 3 लोग के नाथ से मत करिए, ध्यान रखना। तुम नहाते हो तो कोई तुम्हें अर्घ नहीं चढ़ाएगा, उदक चंदन तंदुल फुंदुल चढ़ाएगा क्या? तुम्हारी आरती उतारेगा? तुम पे पुष्प वृष्टि करेगा? नहीं। ये भगवान का स्नान नहीं है, ये अरिहंत भगवान की पूजन है, ध्यान रखिए। अर्घ चढ़ता है, आरती अवतरण होता है, पुष्प वृष्टि होती है, ये पूजा है भगवान की। जिन बालक की पूजन है जो सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर ले जाकर करता है, इस पूजा को लोग स्नान बोलते हैं। नादान है वो नहीं जानते। जो तेरी गली में आए नहीं वो तेरा ठिकाना क्या जाने। भगवान की पूजन कर रहा है सौधर्म इंद्र, सची पूजन कर रही है भगवान की। सारे असंख्यात देवी देवता सुमेरु पर भगवान का पूजन करे। जन्म कल्याणक, कल्याणक में अष्टद्रव्य भी चढ़ेगी, पूजन होगा, नवन होगा, अभिषेक होगा। इसलिए जो महिलाएं बिना अभिषेक देखे पूजा करती हैं उनके पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ करता। अभिषेक पहले देखो, वो तुम्हारी परंपरा है, करना है या देखना है वो तुम जानो। इस लफड़े में मैं नहीं पढ़ता हूं। करती हो तो अच्छी बात, नहीं करती तो अच्छी बात, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन आगम शास्त्र अभिषेक के बिना पूजन अधूरी हुआ करती है। अंग है पूजन का अभिषेक। अपने स्नान से उन्हें मत जोड़िए।